आज के फनकार। एक आवाज जो दे सुकून, एक आवाज जो दे व्यावसायिक सिनेमा को एक गति, जिन्हें सुनकर फिर सुनने का मन करे और बार बार सुनने पर मन में जो आवाज अपना घर बना ले, उसे ही आजकल हम फिल्मों से जब जोड़कर देखते हैं तो कहते हैं यह आवाज तो अरिजीत की है, अरिजीत सिंह की। अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल को हुआ। न्यूमरोलॉजी की मान्यता के हिसाब से 7 अंक को लिए आप एक गायक और संगीतविद के रूप में कहना ही होगा कि प्रसिद्ध हैं। मैं जरा सा पंक्चर तो तू हवा के जैसी है, साथ हो तो पहिए तकदीरों के टाइट हो। कभी मुड़ जाए, कभी कभी पैदल कभी उड़ जाए, हमें देख जमाने वालों की जाए ना किसी उड़ जाए। कश्मीर में तू कन्याकुमारी में देखो मुश्किल भारी। कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, हिंदी में गुस्ताखी है तो इंग्लिश में सारी। चिपक चिपक के चलती है कभी कभी मृदुभाषी, अपने में गुम रहने वाले और संगीत की गोद में अपना जीवन यापन सा करने वाले एक रचनात्मक शख्सियत के रूप में संगीत के क्षेत्र में अरिजीत जाने पहचाने जाते हैं। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला। अरिजीत का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां संगीत पहले ही विद्यमान था। गायकी के सुर और वादन के ताल इन्हें घर पर ही अनायास मिल गए। बचपन से ही शास्त्रीय संगीत की शिक्षा घर पर ही मिलती रही, जैसे अमूमन पश्चिम बंगाल के परिवारों में मिलती है। इनकी माताजी भी गायकी और तबला वादन में पारंगत थीं। सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे। जैसे कि हमने पहले ही जिक्र किया, अरिजीत का संगीत से पूरा का पूरा नाता था, क्योंकि इन्हें बचपन में ही पूरा का पूरा माहौल मिला। 9 वर्ष की आयु आते आते आपको पश्चिम बंगाल की सरकार ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा हेतु अनुदान प्रदान किया। होनहार बिरवान के होत चिकने पाद, इस कहावत को साबित करते अरिजीत मोजार्ट, बेथोवेन, बंगाली शास्त्रीय संगीत सुनते रहे, अभ्यास करते रहे। हो लिखूं हवाओं पे मैनों से नाम तेरा, हो साए से मैं हाथों के साया लूं थाम तेरा। इश्क का तू है जिसके चारों तरफ मेरी बाहों के घेर का बने हाशिया। बीरेंद्र प्रसाद हजारी जी ने इन्हें रविंद्र संगीत का सानिध्य दिया। गायकी में राजेंद्र प्रसाद हजारी इनके आरंभिक गुरु रहे। आपको अपने फन से आकर्षित और प्रभावित किया उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद राशिद खान, जाकिर हुसैन और आनंद चटर्जी ने। वहीं किशोर कुमार, हेमंत कुमार और मन्ना डे की आवाज को सुनना अरिजीत को खूब पसंद है। और मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के गाए गाने तो आप सुनकर आनंदित होते ही हैं, और गजलें भी आपको प्रभावित करती हैं। और जहां तक पश्चिमी संगीत की बात है तो उसको भी आप बड़े ही प्यार से सुनते हैं। बड़ा है दर्द का रिश्ता, बड़ा है दर्द का रिश्ता, दर्द का रिश्ता। बड़ा है दर्द का रिश्ता, बड़ा है दर्द का रिश्ता, बड़ा है दर्द का रिश्ता। ये दिल गरीब सही तुम्हारे नाम पे आएंगे गमगुसार चले। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। चले भी आके गुलशन का कारोबार चले, चले भी आके गुलशन
कलाकारों के लिए श्रोता दर्शकों की पसंद नापसंद खूब मायने रखती है जब आप संगीत को सुनने सुनाने का व्यावसायिक माध्यम बनाते हैं। हम जानते हैं संगीत आनंद की अनुभूति साथ लेकर आता है। शास्त्रीय संगीत को सीखते सिखाते अरिजीत के गुरु राजेंद्र प्रसाद हजारी जी को यह महसूस हुआ कि शास्त्रीय संगीत एक मृतप्राय परंपरा है। इन्होंने अरिजीत को अपना गृहनगर छोड़कर एक रियलिटी शो में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, उत्साहित किया। फिर क्या हुआ, पहले इस गीत को सुन लेते हैं, आगे बात जारी रहेगी। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। और लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे। धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना। धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे। 18 वर्ष की आयु में 2005 के एक प्रसिद्ध रियलिटी शो फेम गुरुकुल में अरिजीत ने हिस्सा लिया। और जैसा मैंने कहा कि श्रोता दर्शकों की पसंद नापसंद का असर अरिजीत की प्रतिभागिता पर पड़ा और ऑडियंस पोलिंग के चलते इस शो में अरिजीत 6वें पायदान पर रहे। लेकिन वक्त बदला और बदलते वक्त के साथ इनके हौसले, गायकी और श्रोता दर्शकों में भी सकारात्मक संगीतमय बदलाव आया। अरिजीत 6वीं पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन की स्थिति में आते चले गए। धूप से निकल के छाँव से फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया, आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तुम मोहे गेरुआ, राजे की दिल से है दुआ, रंग दे तुम मोहे गेरुआ। हिंदी और बांग्ला गीतों के साथ साथ अन्य भाषाओं में गाते हुए अपनी कला और गायकी से अरिजीत ने सुनने वालों के दिलों में एक विशेष जगह बनाई है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार गायकी के लिए और 6 फिल्म फेयर पुरस्कार इनकी गायकी को, इनके संगीतमय सफर को, इनकी सफलता को बयां करते हैं।
फिल्मी दुनिया के माध्यम से अरिजीत की आवाज उन आवाजों में मिलने जा रही थी जिनके कभी वो फैन थे। अरिजीत मुंबई तो आ गए, पर इन्होंने एक छोटे स्टूडियो के माध्यम से इस मुकाम को किस तरह से हासिल किया, इसे जानने के पहले आइए ये गाना सुनते हैं। नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। जैसा हमने अपनी बातचीत के दरमियान जिक्र किया कि अपने संगीत गुरु के कहने पर 18 वर्ष की आयु में फेम गुरुकुल इस रियलिटी शो में आपने भाग लिया। उसी दरमियान फिल्मकार संजय लीला भंसाली ने इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर अपनी आने वाली फिल्म उस वक्त की सांवरिया के लिए अरिजीत की आवाज में यूं शबनमी शीर्षक का एक गाना रिकॉर्ड किया। वो अलग बात है कि किन्हीं कारणों से यह गाना फिल्म में शामिल नहीं हो पाया। वहीं एक प्रसिद्ध संगीत कंपनी ने भी एक एल्बम के लिए अरिजीत को अनुबंधित किया जो कभी रिलीज नहीं हुआ। एक और रियलिटी शो में भाग लिया और उसे जीता। इस जीत ने कहना ना होगा अरिजीत को मुंबई आके एक बार फिर अपनी प्रतिभा को व्यावसायिक रूप से अपनाने को प्रेरित किया। सन 2006 में एक फ्रीलांसर के रूप में आप मुंबई आए। अपनी प्राप्त नकद पुरस्कार राशि का इस्तेमाल यहाँ एक स्टूडियो बनाने में आपने लगाया। फिर आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बन गए, गाने और संगीत देने लगे विज्ञापनों, समाचार चैनलों और रेडियो के लिए। अपने शुरुआती दौर में शंकर एहसान लॉय, विशाल शेखर, मिथुन, मोंटी शर्मा और प्रीतम के लिए आप म्यूजिक प्रोग्रामर बने। प्यार को है सदियां काफी नहीं, तो खुदा से मांग लूं मोहलत में एक नहीं, रहना है बस यहाँ, अब दूर तुझसे जाना नहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। म्यूजिक प्रोग्राम करने के अनुभव ने अरिजीत को पुख्ता किया। संगीत और संगीत उद्योग की समझ को साथ लिए अरिजीत संगीतकार प्रीतम के साथ रहते हुए अपने लिए संगीत प्रोड्यूस करने लगे। प्रीतम के साथ काम करते हुए जिनमें गोलमाल 3, क्रुक और एक्शन रिप्ले फिल्में शामिल थी। सन 2010 में तेलुगु फिल्म कैदी के लिए सिंगिंग स्केच आपने तैयार किया। फिर 2011 में हिंदी फिल्म मर्डर 2 के लिए संगीतकार मिथुन के संगीत निर्देशन में, जिसे इन्होंने दरअसल 2009 में रिकॉर्ड किया था, वो गाना 2011 में रिलीज किया गया।
जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहां से हाँ मैं हूँ गुजरा। शायद यही दिल में रहा तू मुझको मिल जाए, क्या पता क्या है ये सिलसिला। जानू ना मैं जानू ना, संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। फिल्म एजेंट विनोद, प्लेयर्स, कॉकटेल और बर्फी में प्रीतम के साथ आपने सफलतापूर्वक काम किया। गानों को फिल्मों के लिए गाने का अब अरिजीत का सिलसिला शुरू हो चुका था। तमाम लोकप्रिय नए पुराने संगीतकार अरिजीत से गवाने लगे। शंघाई फिल्म के गीत दुआ के लिए इन्हें पुरस्कार भी मिला। अरिजीत की प्रभावी और दिल तक पहुंचने वाली आवाज श्रोता दर्शकों को भाने लगी थी। फिर फिल्म आई आशिकी 2, जिसमें गायक के रूप में अरिजीत के गाए गाने ने धूम ही मचा दी और इनके लिए खिताबों की बौछार लगा दी। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। इस गीत की सफलता ने अरिजीत को युवाओं की पहली पसंद बना दिया। समीक्षकों ने इस आवाज को कई नाम दिए हैं, ब्रिलियंट टेक्सचर, बेरिटोन वॉइस, तो किसी ने कहा सूदिंग, तो कई अरिजीत की गायकी के अंदाज के दीवाने हो गए। कोई कहता है वर्सेटाइल और सोलफुल वॉइस। अरिजीत खुद की आवाज को नेचुरल और नेजल मानते हैं, जो कई अभिनेताओं की शख्सियत के साथ मैच करती है, और ये भी मानते हैं कि प्राकृतिक स्वर होने के कारण उसे संभालने के लिए, उसे सजाने संवारने के लिए ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। किसे पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशां सा, वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं। बस जितने हैं सपने की आंखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई लौट के सदा। पार्श्व गायन के क्षेत्र में अरिजीत की सफलता एक सच्चे स्वर की जीत सी है। संगीत के साथ रिश्ता निभाते हुए अरिजीत सफलताओं की सीढ़ी चढ़ते जाएं और मधुर कर्णप्रिय नगमों की बरसात करते जाएं, यही शुभकामना है। बिनते दिल मिसरिया में, बिनते दिल मिसरिया में, बिनते दिल मिसरिया में, बिनते दिल मिसरिया में।
पेश है कुल्लू शबाब खिदमत आली जनाब, पेश है कुल्लू शबाब खिदमत आली जनाब। आतिश क़दादाओं से, आतिश क़दादाओं से जल उठेगा आपके दीदाए तर का हिजाब। बिन्त दिल मिसरिया में, बिन्त दिल मिसरिया में। तो आज के फनकार केंद्रित था सुप्रसिद्ध गायक अरिजीत सिंह पर। आलेख और स्वर जी श्याम का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले। आज के फनकार।